तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया। ऐसे हवा घूमती है ना गोल गोल, धूल का बवंडर आना शुरू हो जाता है, गर्मियों में आता है, जेठ के महीने में। सक्तासुर आया, लेकिन इतना प्रचंड था, इतना विशाल था कि महाराज बड़े बड़े वृक्षों को उड़ा करके ले जा रहा था। जैसे ही नंद भवन की ओर आया, यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर बैठी थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये हमको ले जाने आ रहा है, और कहीं हमको ले जाने के लिए आया तो संग में मैया को भी लेके जाएगा, और मैया यदि संग में गई तो मैया के सामने हम तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी ने दूध पीते 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 गोदी में लेटे थे, दूध पी रहे थे मैया का। अपने आप को इतना भारी कर लिया कि मैया को लगने लगा आज मेरे लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है, देख कितना भारी है गयो। सो मैया ने ठाकुर जी को फर्श पर पौड़ा दिया, एक कपड़ा बिछा के, और स्वयं चली गई रसोई घर में। इतने में ही तृणावर्त आया, आंगन में आकर के भगवान को उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने अपने आप को इतना भारी कर रखा था कि तृणावर्त को लगा कि ये मैंने कहीं बालक समझ के पत्थर तो नहीं उठा लिया, इतना भारी। ठाकुर जी बोले, भले आदमी, दुनिया मुझे पत्थर में पूजती है, मैं साक्षात तेरे संग, तू पत्थर समझ रहा मुझे। भगवान ने आकाश में जाकर के तृणावर्त को आकाश से ही पृथ्वी पर पटक दिया, और तृणावर्त की भी मृत्यु हो गई। 1 वर्ष के ठाकुर जी ने तृणावर्त मार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तृणावर्त कौन है? पूतना का भाव समझा, सक्तासुर का भाव समझा, अब तृणावर्त कौन है? जो भगवान में पाषाण बुद्धि रखता है, जो ठाकुर जी में पत्थर बुद्धि रखता है, जो ठाकुर जी में अष्टधातु बुद्धि रखता है, वो तृणावर्त है। कभी भी ठाकुर जी को पाषाण बुद्धि से नहीं देखना। एक बार मंदिर में विराज गए, एक बार आपके घर आ गए, फिर चाहे चित्रपट के रूप में ही क्यों ना हो, आपके लिए वो ठाकुर जी ही हैं, यही भाव रखो। वो पाषाण नहीं है, वो पत्थर नहीं है। और यदि ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो आप तृणावर्ती हो। कई लोगों के घरों में मैं जाता हूं, सर्दियों के समय में सुबह सुबह एक दिन मैं किसी की सेवा देख रहा था। महाराज नल का पानी ठंडा ठंडा भर के लाए और अपने ठाकुर जी के कपड़े आदि उतार के सीधा उसी से ही नहाने लगे। हमने कहा भैया तुमको जरा भी यूं नहीं लग रही, ठाकुर जी को ठंडे लग जाएगी। महाराज जी इनको कहां ठंड लगती है, ठाकुर जी तो ऐसे ही रहते हैं, सब बढ़िया है, आनंद है। और एक घर की तो पूछो ही मत, एक घर में तो इतने सारे ठाकुर जी थे, छोटे छोटे गोपाल जी, बहुत सारे शालिग्राम जी, बहुत सारे ठाकुर जी। वो माता क्या करती, सारे ठाकुर जियों को बाल्टी में रखती और बाल्टी जाके टोंटी के नीचे धर देती, चलाया पानी, सारे ठाकुर जी एक संग स्नान कर ले हो। सबके अपने भाव। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें पाषाण बुद्धि मत रखो। पाषाण बुद्धि जब हम लोग रखते हैं तब हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन पाषाण बुद्धि जब हमारे हृदय से निकल जाती है तब सेवा होती है, तब पूजा नहीं होती। पूजा छोटी है, सेवा महान होती है। हमारे ठाकुर जी गेंदलाल जी के यहां विराज रहे हैं। आप लोग जो लोग आए हैं वहां पर सुबह दर्शन करने के लिए पधारो। अब इतनी भीड़ तो वहां मत जाना, वहां पे 2-4 लोग ही आते हैं बेचारे, लेकिन उनका देखो अलग से कमरे में बैठे हैं। अब क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं तो खस के टाट में बैठे हैं। ये हमेशा नहीं चलती ठाकुर जी के साथ, अभी गर्मी आ गई इसलिए संग चल रही है, नहीं तो ठाकुर जी अपने चांदी के सिंहासन में रहते हैं। लेकिन अभी आप जाके देखें गेंदलाल जी घर पे ही कुटिया बनी है ठाकुर जी की, बढ़िया कमरा के अंदर कुटिया में ठाकुर जी बैठे हैं, ताकि उनको ठंड लगती रहे, भीतर वहां में गर्मी नहीं लगे।